सकल सुखधाम सततम वन्देहं केवलज्ञानम् चारित्रं सर्वजनैश्चरितं प्रोक्तं च सर्वशेषेभ्यः प्रणमामि पञ्चभेदम् पंचम चारित्र्यलाभाय कौर्डमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाडम् आयरीयवज्जायाडम् लोयम्मियः सव्यसाहूडम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर स्वामी की जय हो। प्राकृतिक वांग्मय के परम प्रोधा आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की आध्यात्मिक रसरसक आध्यात्मिक योगी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्य बंधुओं, जीवन में गुरुओं के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। चार गतियां होती हैं, जैसे कि मार्ग के मध्य में चौराहा हुआ करता है और चौराहे से चारों तरफ रास्ते जाया करते हैं। जहां पर भी आपको जाना है उस ओर मुख करके चलना प्रारंभ कर दो तो उस मार्ग की दूरी तय होती है। ऐसे ही प्रत्येक जीव के लिए 4 रास्ते बने हुए हैं। जैसे कि अनुराग भाई, जब आप भोजन करते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं आपके सामने होती हैं और आजकल तो जमाना बदल गया है। आजकल जमाना सौधर्मेंद्र जी बदल चुका है। पहले के जमाने में थाली परोस करके खिलाया जाता था। देवेंद्र भैया, पहले के जमाने में थाली परोस करके खिलाया जाता था, लेकिन अभी जमाना बदल चुका है। आशीष भैया, जमाना बदल गया है। अब थाली परोस करके नहीं खिलाया जाता है। अब तो सभी व्यंजन रख दिए जाते हैं, खाली थाली पकड़ाई जाती है और बफर सिस्टम में जो जिसको खाना हो वो लेकर के खाता है। बहुत अच्छी बात है, जमाना बदल गया है। तो वहां पर बफर सिस्टम में क्या होता है अनुराग भैया, कि पहले तो क्या सिस्टम था कि थाली में जो वस्तु रखती खाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी क्या सिस्टम है, जो आपकी इच्छा हो जितना आपको खाना हो वही वस्तु खाओ। ऐसे ही आचार्य भगवान कहती हैं कि 4 गतियां हैं, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रियंच गति। अब आपको जौन सी गति, जिस गति में आपको अच्छा लगे उस गति में आप जा सकते हैं।
कोई भी भगवान, कोई भी तीर्थंकर, कोई भी गुरु हमारे लिए किसी गति को प्रदान नहीं करते हैं। कोई भी ईश्वर किसी को सुख दुख नहीं देता है। हमारे ही कर्म हमारे लिए सुख दुख देते हैं और हमारे ही कर्म हमारे लिए गति प्रदान किया करते हैं। ये दृष्टि तो एक कृषक से पूछना चाहिए। जो व्यक्ति कहता है कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, एक हमारे कृष्ण भाई बैठे हुए सामने हाथ जोड़ करके, ये बात तो वो हमारे कृषक भाई भी जानते हैं कि हमारे लिए जौन सा अनाज चाहिए, यदि गेहूं चाहिए तो भैया खड़े करना भैया को, उनसे पूछना कि आपको गेहूं चाहिए तो फसल किसकी, कौन सा बीज आप खेत में डालोगे। एक कृषक भी कहता है कि महाराज यदि गेहूं चाहिए तो गेहूं का बीज भूमि में डालना पड़ेगा। बैठ जाओ भैया। यदि हमारे लिए पीयूष भाई, यदि हमारे लिए गेहूं की फसल चाहिए तो कौन सा बीज हमारे लिए भूमि में डालना पड़ेगा? कि कांटे का बबूल का बीज डाल दो और आम का वृक्ष उगाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक कृषक भी दृष्टि को समझता है। कृषक की दृष्टि भी कितनी पवित्र है, कितनी गहरी है। एक कृषक भी जानता है कि आम की गुठली को जब भूमि में मैं डालूंगा, भूमि में दबाऊंगा तो फिर आम का वृक्ष लगेगा, और बबूल का बीज बोऊंगा तो कांटेदार वृक्ष मेरे आंगन में लग जाएगा। एक मां की दृष्टि कितनी पवित्र हुआ करती है। एक मां जब भोजन तैयार करती है, उसको मालूम है कि हमारे घर में 4 अतिथि आए हुए हैं और 4 घर के सदस्य हैं, 8 सदस्यों के लिए भोजन बनाना है। उसकी दृष्टि कितनी पवित्र होती है। वो उतनी ही रोटियां बनाती है जितनी से पेट भर जाए। ये आंतरिक दृष्टि है। एक मां आटे में रोटी को देखती है। अनुराग भाई, कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि यदि सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार किया करती है। यदि आपके पास तलवार है और आपके पैर में अनुराग भाई यदि कांटा लग गया तो तलवार आपके काम में नहीं आएगी। उस कांटे को निकालने के लिए आपको सुई की आवश्यकता पड़ेगी। आशीष भाई, सुई से कांटा निकाला जाता है, लेकिन तलवार से कांटा। यदि किसी के पास सत्वेषु मैत्रिम की दृष्टि है, वो ही शासन कर सकता है और वो ही अपनी घर गृहस्थी को चला सकता है और वो ही व्यक्ति समाज को चला सकता है। जिसके पास सत्वेषु मैत्रिम की दृष्टि नहीं है, वो अपने परिवार को भी नहीं चला सकता है। किसी का तिरस्कार मत करो। यदि तुम्हारे घर की जो गृहस्थी चल रही है, तुम्हारी समाज चल रही है, तुम्हारी जो शासन चल रहा है, वो सब सत्वेषु मैत्रिम की दृष्टि से चला करता है। और जिस शासक के पास समीचीन दृष्टि नहीं है, एक मां की दृष्टि नहीं है, एक कृषक की दृष्टि नहीं है, एक शिल्पकार की दृष्टि नहीं है, वो शासक सत्ता नहीं चला सकता है। माताओं, सुनाई पड़ रहा है? मौन है? सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं
कोई तुम्हारी घर गृहस्थी की बात नहीं कर रहा हूं। अपन सब लोग उन तीर्थंकर भगवान की ओर दृष्टिपात करना है कि तीर्थंकर भगवान की हम पूजा के लिए यहां बैठे हैं और तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने वाले हैं। अब विचार हमें ये करना है बसंत भाई, विचार ये करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। विचार तो ये करने की आवश्यकता है कि हम भक्त तो बने, लेकिन हम भगवान क्यों नहीं बने आज तक। कौन सी कमी हमारी रह गई। हमने अनंत बार मुनि व्रत को धारण किया, अनंत बार जिन कुल को प्राप्त किया, कितनी बार हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए, लेकिन हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। रविंद्र भाई, प्रेम भैया, कहाँ है प्रेम भैया। विचार ये करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। मोना भैया के पापा, विचार क्या करना है कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। क्योंकि जब से आदिनाथ भगवान की आत्मा इस ब्रह्मांड में है, जब से महावीर की आत्मा इस ब्रह्मांड में है, जब से श्री राम की आत्मा इस ब्रह्मांड में है, और जब से नारायण श्री कृष्ण की आत्मा इस ब्रह्मांड में है, जब से हम सबकी आत्मा भी इस ब्रह्मांड में विद्वान हैं, हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। क्योंकि हमारे पास सत्वेषु मैत्रिम की दृष्टि नहीं थी। क्योंकि हमने अभी तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, हमने समीचीन दृष्टि को प्राप्त नहीं किया। और यदि एक बार हम छायक दृष्टि को प्राप्त कर लेते तो निश्चित रूप से आज आदिनाथ का पंचकलानक नहीं होता, हमारा पंचकलानक यहां पर मनाया जाता। दृष्टि की बात है, बहुत संभल करके समझना। कहाँ है सरपंच साहब, कहाँ गए। दृष्टि की बात को समझना है। और गर्भ में यदि संतान आती है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि संतान के लिए संतान उत्पन्न करता हो। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं यदि संतान को उत्पन्न करूंगा तो ये संतान बड़ी होकर के मेरी सेवा करेगी। कोई भी व्यक्ति व्यापार के लिए व्यापार नहीं करता है जानू भैया। व्यापार इसलिए किया जाता है कि व्यापार के माध्यम से मैं धन कमाऊंगा और अपने जीवन को वृद्धि करूंगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति अल्पज्ञ नहीं होगा कि वे दवाई के लिए दवाई खाता हो। दवाई इसलिए खाई जाती है कि मेरे जो रोग हैं उनको मैं शमन कर लूं। दृष्टि की चर्चा चल रही है। एक मां की दृष्टि कितनी पवित्र और निर्मल होती है कि वे दुग्ध में घृत को देख लेती है। कोई भी मां है, लेकिन जमाना बदल चुका है। पहले माताएं क्या करती थीं, दही जमाती थीं और मथनी से फिर उसको मथती थी। लेकिन अब वो मटकी, यशोदा की मटकी तो अब कहाँ देखना पड़ेगा, फोटो में, मोबाइल में देखना पड़ेगा। यशोदा की मटकी कहाँ देखना पड़ेगा, अब घर में तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी मिक्सी ने उसका स्थान ले लिया है। एक मां दुग्ध में घृत को देख लेती है और दुग्ध से तपा करके मलाई निकाल करके वह उस मलाई से घृत निकाल लेती है। माता अनुपम सागर की माता जी देखो मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पेड़े बनाती ना वो। तो दृष्टि, एक मां की दृष्टि को देखना कि एक मां दुग्ध में घृत को देखती है
और एक शिल्पकार पाषाण में परमात्मा को देखता है। एक शिल्पकार ने पाषाण को देखकर के वह विचार कर लेता है कि इस पाषाण में इतनी सुंदर प्रतिमा मैं बनाऊंगा। एक शिल्पकार अनुराग भाई पाषाण में प्रतिमा को निहार लेता है। उसके बाद वह छेनी हथौड़ा लेकर के उस पाषाण में टाकना प्रारंभ करता है, तो पाषाण से वह प्रतिमा बना लेता है। ऐसे ही सच्चे गुरु जो होते हैं अपने शिष्य में शिष्यत्व को देख लेते हैं, वे नर में नारायण को देख लेते हैं। और अभिषेक भाई सच्चे गुरु अपने शिष्य को अपने जैसे निर्घंत बना लेते हैं, अरिहंत बना देते हैं। एक माँ की दृष्टि जब दुग्ध में से घृत निकाल लेती है, एक शिल्पकार पाषाण में से प्रतिमा को निकाल लेता है, और एक गुरु अपने शिष्य में से निर्घंत योगी को निकाल देते हैं। लेकिन प्रणय सागर जी, प्रणुष सागर जी, शिल्पकार की दृष्टि तो पाषाण से प्रतिमा को निकाल पाती है, एक माँ दुग्ध से घृत को निकालती है, एक कृषक बीज में वृक्ष को देख लेता है, और एक जो योगी होते हैं वो बड़े अलौकिक हुआ करते हैं। योगी बड़े अलौकिक होते हैं। योगी अनुराग भाई जो योगी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं पीयूष भाई, इनकी दृष्टि बड़ी अलौकिक होती है। संसार की दृष्टियां जहां पर समाप्त हो जाया करती हैं, उससे बहुत आगे जाकर के निर्घंत योगी की दृष्टि प्रारंभ हुआ करती है। सोनू भाई, आप भी देख लेते हो परखी लगा करके? क्या आप भी परखी लगा करके क्या देख लेते हो कि बोरी में क्या है? लेकिन आप तो जड़ वस्तुओं को देखते हो, लेकिन निर्घंत योगी जो होते हैं अदृष्टि को देखते हैं, अदृश्य को देखते हैं। बड़ी अद्भुत बात है देवेंद्र भाई। निर्घंत योगी जो होते हैं, आप तो जड़ पदार्थों को देखते हो, लेकिन निर्घंत योगी इस देह में विराजमान, इस देवालय में विराजमान उस देव को देखते हैं जो देव आंखों से दिखाई नहीं देता है। और वे ध्यान के माध्यम से, वे ध्यान के माध्यम से उस भगवान आत्मा को प्रकट कर लिया करते हैं। आपको क्या लगता है? आप सोचते होंगे कि ये महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया तो बहुत बड़ी गलती की। लग सकता है किसी को ऐसा कि जो, अब प्रणय सागर जी को देखो, जॉब करते थे दिल्ली में, 50 लाख का पैकेज था, और जमाना तो आजकल तुमको पता है कि बाहर से भी और अंदर से भी मिलता है। लेकिन उन्होंने द्रव्य पर दृष्टि नहीं टिकाई, उन्होंने द्रव्य पर दृष्टि टिकाई, और द्रव्य छोड़ करके द्रव्य दृष्टि को उद्घाटित करने के लिए मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। दृष्टि देखिए, चौराहे की बात हम कर रहे थे कि हम सब एक चौराहे पर खड़े हुए हैं और 4 गतियों के रास्ते बने हुए हैं। किस रास्ते पर आपको चलना है, कौन सी गति आपको जाना है, ये आपके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। यदि कोई ईश्वर तुम्हारे लिए मनुष्य बनाता तो ईश्वर कभी भी किसी को नरक नहीं भेजता, ईश्वर कभी भी किसी को पशु नहीं बनाता। ये हमारे कर्मों का उदय है। हमने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म उदय में आता है, और कर्मों के अनुसार गति मिला करती है। तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कर्म किया कि वे
तीर्थंकर बन करके, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके गर्भ में आने वाले हैं, और यह उनका अंतिम गर्भ होगा। इसके उपरांत वे कभी भी किसी मां के गर्भ में नहीं आएंगे। ज्ञानियों, चौराहे पर हम सब खड़े हैं, और चौराहे पर खड़े होकर के हमें विचार ये करना है कि हमारी अगली गति क्या होना चाहिए। माताओं, विचार ये करना है कि हमारी अगली गति क्या होना चाहिए। कभी बैठकर के विचार करना, कभी बैठकर के विचार करना, कि कभी बैठकर के ये विचार करना, मंदिर में बैठकर के विचार करना कि मैं यदि अगली पर्याय में नारकी बन गया तो मेरी क्या दशा होगी। यदि मैं नरक की ओर चल रहा हूं, यदि मैं अपने खेत में बबूल के बीज बो रहा हूं तो बबूल के पेड़ लगने वाले हैं, और मैं नरक गति में जाने के कार्य कर रहा हूं, निश्चित रूप से मेरी नरक गति निश्चित है। कभी विचार किया आपने कि नरक गति में जन्म लेते ही जैसे ही व्यक्ति का वहाँ पर नारकी का जन्म होता है, वो नरक की भूमि का स्पर्श करते ही सोनू भाई इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो। 1000 बिच्छुओं का दर्द तो बहुत कम है, लेकिन नरक की भूमि ऐसी है कि उसका स्पर्श करते ही हजारों बिच्छुओं के डसने के समान पीड़ा हुआ करती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। पीयूष भाई, अभिषेक भाई, 4 चीजों का प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे कि अभी ये वो पांडाल है, ये मंत्रित हो गया है। बाहर आप सड़क पर जाकर के देखो, इतनी तीक्ष्ण गर्मी है कि बेचैनी होती है, और इस पांडाल में आते ही बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि अभिमंत्रित हो चुका है स्थान। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नरक की भूमि का ऐसा क्षेत्र है कि स्पर्श करते ही पीड़ा हुआ करती है, स्पर्श करते ही पीड़ा हुआ करती है। और कोई कहे कि किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, तो आपको त्रियंच पर्याय तो सामने दिखा करती है। कितनी पीड़ा है त्रियंच पर्याय में, आपको मालूम है कि किसी ने रस्सी से बांध दिया और उस त्रियंच को प्यास लग रही है, पानी भी नहीं पी रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है, और छोड़ो एक मनुष्य पर्याय का ही वेदन कर लो। सोनू भाई, आपके पास सब कुछ है, धन है, पैसा है, अच्छे संबंधी हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी है आज्ञाकारी। उस व्यक्ति के बारे में सोचना जिस व्यक्ति की पत्नी आज्ञा ना मानती हो और जिसके घर में धन ना हो। एक निर्धन से जाकर के मिलना, कि जिसके घर में शाम का भोजन खाने को ना हो, जिसके घर में संध्या काल का यदि सुबह भोजन कर लिया और संध्या काल को भोजन करने के लिए धन ना हो, धान्य ना हो, उस व्यक्ति से मिलना की मानव पर्याय कैसी होती है।
माताओं, पद्म पुराण में लिखा रविसेन स्वामी ने कि जो माँ पूर्व पर्याय में निर्घंत मुनियों की निंदा नहीं करती हैं, मुनियों को दान देती हैं, स्तुति गान करती हैं, प्रभु की भक्ति करती हैं, उनको श्री राम जैसा पति मिलता है। श्री राम जैसा पति चाहिए तो इन निर्घंतों की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, और उस माँ से पूछना जिस माँ का पति शराब पीता हो। अब उससे मत पूछो कि नरक कैसा होता है और त्रियंच गसी कैसी होती है। उसको तो मनुष्य पर्याय में भी नरक जैसा जीवन जीना पड़ता है। ये तो तुम्हारा इतना पुण्य है कि ऐसा कुल मिला, संपत्ति मिली, सौंदर्य मिला और ऐसी प्रज्ञा मिली कि हम जिन भगवान का ऐसी भीषण गर्मी में कौन बैठता है पांडाल में आकर के। यदि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, आत्म कल्याण की प्यास नहीं होती और भवितव्यता निकट नहीं होती, तो तुम इस पांडाल में भी नहीं बैठ सकते थे। वे ही भगवान की वाणी सुन सकते हैं, वे ही गुरुओं के सानिध्य में बैठ सकते हैं पीयूष भाई, जिनकी भवा बलियां अत्यंत न्यून रह चुकी हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। ध्यान रखना, एक निर्घंत योगी के दर्शन भी दुर्लभ हैं और अपन सबका तो सौभाग्य है कि महाश्रवण तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी का पंचकलानक बना रहे हैं। क्या ये बहुत सौभाग्य मानो अपना। ये तो पीयूष भाई जानते हैं मणि कांचन योग कैसे बनता है, पता है आपको? कि इतना सुंदर योग बना है कि जो तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान हैं वो भी बाल ब्रह्मचारी, और तीनों महाराज भी बाल ब्रह्मचारी, और प्रतिष्ठाचार्य भी बाल ब्रह्मचारी। क्या जैसे अनुराग भाई जैसे नेमिनाथ भगवान जब कुमार अवस्था में थे तो उनकी मां ने उनका संबंध तय कर दिया, और जब वे बारात लेकर के जा रहे थे, अंकुर भाई, जब मन में नहीं थी कि मुझे शादी नहीं करना है, तो वे बारात लौटा करके भी वन की ओर चले गए और गिरनार पर जाकर के केश लॉन्च करके निर्घंत दीक्षा को प्राप्त हो गए। और मन में होती है तो माता पिता कहें कि बेटा दीक्षा ले लो, तब भी बेटा कहता नहीं, मैं देखो शादी करना है। तो अनुराग भाई, या तो इस नैया में बैठ जाओ या फिर उस नैया में बैठ जाओ। क्या देर मत करो, इस समय किसी का देर मत करो बसंत भाई। या तो इनको बोलो कि या तो हमारी नैया में बैठ जाए या आपकी नैया में बैठ जाए, किसी नैया में तो बैठ जाओ, क्योंकि भव से पार होना है, भव से पार होना है तो निर्घंतों के साथ चलो, और नदी पार करना है तो नाव में बैठ जाओ। तो बात 4 गतियों की चल रही है। 4 गतियों में जाना है तो एक कृषक की दृष्टि से निहारना कि कृषक जिस बीज को भूमि में बोता है वैसा ही वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही कर्म का फल वह भोगा करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, जो जस कर्म प्रधान विश्व पर राखा,
जो जस करही सो तस फल चाखा। क्या? कि जो जैसा कर्म करता है वैसे कर्मों को वही भोगता है। जो जैसा कर्म करेगा मोना भैया, उसको उस कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ईश्वर ने हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं की, हमारे ही भावों से, क्योंकि कहते हैं भाव ही भव प्रदान किया करते हैं। सुबह हमने चर्चा की थी भावना भवनाशिनी। भावना भवनाशिनी। हमारे लिए यदि जीवन में उत्कृष्टता प्रदान करना है, अपने जीवन को उन्नतशील बनाना है, तो सत्वेषु मैत्रम की दृष्टि हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे आपके घर में एक वाहन भी है तो साइकिल भी है, तो फोर व्हीलर भी है तो साइकिल भी है कि नहीं है। एक कील है तो हथौड़ी भी है, रस्सी भी है, पलंग भी है, कितनी सारी वस्तुएं हैं, सुई भी है। एक छोटी सी सुई है और एक बहुत बड़ी फोर व्हीलर गाड़ी भी है। तो देवेंद्र भाई, आपके घर में कौन सी वस्तु ऐसी जिसको उठा करके बाहर फेंक दें? कोई सी वस्तु है ऐसी? चलो वस्तु नहीं, भैया लोग, बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं हमारे। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपके शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जो फालतू है? कोई बता सकता है? कि आँख है, कि कान है, कि नाक है, कि अंगुलियां हैं, कि पेट है? कौन सा अंग ऐसा है कि जो फालतू है? कोई सा है क्या? अब इतना बड़ा शरीर है तो इतनी सी नाक की क्या आवश्यकता है? इसको तोड़ करके फेंक दें तो कोई बुरा हो जाएगा क्या? मोना भैया, इतना बड़ा शरीर है और इसमें से इस नाक को तोड़ के कोई फेंक दे तो अच्छा लगेगा आपको? बताओ। नहीं। इतने बड़े शरीर में यदि पैर का कोई महत्व है, हाथ का कोई महत्व है, तो इस नाक का भी महत्व है। ऐसे ही मौना भैया, समाज में यदि अध्यक्ष का महत्व है, तो छोटे से बच्चे का जो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है उसका भी महत्व है। कभी भी किसी बच्चे को दुत्कारना मत। अध्यक्ष जी कहाँ गए? सनत भैया, कभी भी, हाँ सनत भैया पीछे बैठे। सनत भैया, आप अध्यक्ष हैं, कभी भी यदि छोटा सा बच्चा भी हो वो भी समाज का अंग होता है, एक नागरिक है। पूरे भारत में यदि एक नागरिक भी है वो भी हमारे भारत का अंग है। उस पर भी शासन की दृष्टि हुआ करती है, उस पर भी शासन खर्च करता है। दृष्टि की बात चल रही है। जब तक हमारी दृष्टि समीचीन नहीं होगी, जब तक हमारी दृष्टि पवित्र नहीं होगी, हमारे लिए सृष्टि भी पवित्र नहीं दिख सकती है। बात बीज से प्रारंभ हुई है। जैसा हम बीज भूमि में डालेंगे वैसा ही पौधा होगा और वैसा ही वृक्ष लगेगा और उसी प्रकार के फल उसमें लगेंगे। माताओं, ध्यान रखना कि तीर्थंकर को जन्म देने वाली भी माँ हुआ करती है। वो माँ भी कितनी सौभाग्यशाली है कि उसने तीर्थंकर भगवान का गर्भ धारण किया। लेकिन वो तीर्थंकर भी तो कुछ करके आए हैं, तभी तो वो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाली हैं। क्या किसी ईश्वर ने उनको तीर्थंकर बनाया? नहीं। भावना
भवनाशिनी हुआ करती है। उन्होंने ऐसे परिणाम किए, उन्होंने ऐसी सत्वेषु मैत्रीम की दृष्टि को अपने हृदयांगन में जमाया, ऐसा तत्व का चिंतन किया कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तब वे तीर्थंकर के रूप में गर्भ में आए। और माताओं, तुम यदि तीर्थंकर को जन्म नहीं दे सकती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस मदलसा मां की तरह भावना भाव। एक युवती थी मोना भैया, एक युवती ने अपने मन में विचार किया कि मैं आर्य का व्रत लेकर के अपना आत्म कल्याण करूं। जैसे हमारे अनुराग भाई विचार करते हैं कभी कभी कि मैं भी दीक्षा को धारण करूं, लेकिन फिर इनको आदिनाथ की परंपरा दिखती है कि अपन पहले शादी करो, बच्चे करो, फिर अपन बैराग को धारण करेंगे। कोई बात नहीं है, आदिनाथ का पद प्रशस्त करो, ये भी अच्छी बात है, महावीर का मत करो भैया। तो वो एक बहन थी, वो विचार करती थी बसंत भाई कि मैं आर्य का बनकर के और मोक्ष मार्ग के पथ पर चलूं। लेकिन कोई बात नहीं है, वो विचार करती रही, लेकिन परिवार का दबाव ऐसा हुआ कि उसका विवाह कर दिया गया। प्रेम भैया ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। उसका विवाह कर दिया गया, लेकिन अंकुर भाई कोई बात नहीं है। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो कर में सुर होता है वह धर्म में भी अनुराग भाई सूर हुआ करता है। कुछ बात नहीं है। आशीष भाई, आप व्यापार करते हैं, आपने सोना 50 लाख बच जाए और मान लो कि 49 लाख बचे, तो भी इसमें टेंशन की क्या बात है? 49 लाख तो मिले। अरे हम माता पिता नहीं बन पाए तो हमारे परिवार के लोग बन गए, कोई बात नहीं है, 49 लाख तो आपकी जेब में पड़े हैं। तो वो माँ की एक कन्या की बात सुनो। कन्या ने भाव बनाया कि मैं आर्य का व्रत को धारण करूं, परंतु उसका विवाह हो गया। लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं है, कुलवंती नारी थी, कुलवंती कन्या थी। उसने कहा ठीक है, माता पिता ने जो निर्णय लिया है होगा सो देखेंगे, जो होगा सो अच्छा होगा। वो जाकर के गृहस्थी बच जाती है, और जैसे ही उसका विवाह होता है, वो मदलसा नाम की जो नारी थी वो भावना प्रारंभ कर देती है कि कोई बात नहीं है, मैंने दीक्षा नहीं ले पाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी संतान होगी तो मैं उसको यदि बेटी हुई तो आर्य का बनाऊंगी, और बेटा होगा तो मैं उसे मुनि बना दूंगी। उसने भावना प्रारंभ कर दी। एक वो मां है जिसके गर्भ से रावण पैदा हुआ, एक वो मां है जिसके गर्भ से कंस पैदा हुआ, और एक वो मां है जिसके गर्भ से श्री राम और नारायण कृष्ण जैसे महापुरुष जन्म हुए। अब वो मदलसा मां चिंतन करती कि मैं अपनी संतान को मुनि बनाऊंगी। और मोना भाई, भावना का फल ऐसा होता है, हमारी जो भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, वे ही आगे जाकर के साकार हुआ करती हैं। पीयूष भाई, आप मानते इस बात को? जो हम भाव बनाते हैं, जो हम भावनाएं भाते हैं, वैसा का वैसा कार्य भविष्य में उपस्थित हो जाया करता है। उस मां ने विचार किया, और जब पहली संतान ने जन्म लिया और जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, तो वो जाकर के निर्घंत मुनि बन गया। वो मदलसा मां की भावना देखो आप। ऐसे करते करते मोना भाई 7 संतानों को उस मां ने जन्म दिया, और 7 ही संतान मुनि व्रत धारण करके निर्घंत मार्ग पर चले गए।
लेकिन उधर जब सम्राट ने विचार किया कि बात क्या है, ये चक्कर क्या चल रहा है, पूरी की पूरी संतानें यदि मुनि बन जाएंगी तो मेरा राजपाट कौन करेगा। तो उसने अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श किया और मंत्रिमंडल ने सलाह दी कि भाई बात ऐसी है कि आपकी जो पत्नी है ऐसी भावनाएं भाती है जन्म से पहले ही, और वो संतान पर ऐसे संस्कार पड़ते हैं कि वो जन्म लेकर के यौवन अवस्था को प्राप्त होकर के निर्घंत मार्ग पर चल देते हैं। मंत्रियों ने सलाह क्या दी पता है कि अगली संतान जब जन्म हो तो उसको जन्म से ही अलग कर दिया जाए, मां के संस्कार उसको नहीं मिलना चाहिए। जैसे ही 8वीं संतान ने जन्म लिया और उस संतान को उठा करके मां से अलग कर दिया गया और मां से बोल दिया कि तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया है, और उस पुत्र को गुरुकुल में एक धाय मां को सौंप दिया गया और वहां पर उसका लालन पोषण हुआ। लेकिन वो मदलसा मां तो ऐसे संसार गर्भ में उसके अंदर रोप चुकी थी, क्योंकि 9 माह तक उसके गर्भ में उस मां ने भावना भाई थी कि मेरी संतान निर्घंत मार्ग पर चले। वह बालक यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। जब वह 20-22 वर्ष का हुआ, गुरुकुल से जब वापस अपने पिता के घर में आया, उस समय मां को बताया गया कि ये तुम्हारा पुत्र है। मां बड़ी ही सुशील थी, कुलवंती थी। उसने बहुत दुआएं दी अपने बेटे को, और एक बार जब युद्ध छिड़ गया तो वह बालक रण में लड़ने के लिए जा रहा था। तो वो मां के पास आशीर्वाद लेने के लिए आया, तो मां ने एक पर्ची लिख करके उसको अपने पुत्र को दिया और कहा कि इसको ताबीज में इस पर्ची को रख लो, बहुत अच्छा मंत्र है, और जब कभी तुम विपत्ति में फंस जाओ तो ताबीज खोल करके इस मंत्र को पढ़ लेना, तो तुम्हारे लिए मुक्ति मिल जाएगी, संकट टल जाएगा। बालक भी बड़ा आज्ञाकारी था, क्योंकि कुलवान था, और कुलवानों की सबसे पहली पहचान है जानू भैया, रानू भैया, कि वह विनयवान हुआ करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एक दृश्य, जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास निकाल करके अयोध्या वापस लौटे, तो पता है सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले श्री राम ने जाकर के अयोध्या में जब प्रवेश किया तो सबसे पहले जाकर के उन्होंने अपनी मां के चरणों को छुआ। क्या किया? पुरुषोत्तम श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मां के चरणों को छुआ जाकर के, क्योंकि जहां मां का सम्मान नहीं होता है, जहां बड़ों का सम्मान नहीं होता है, अनुराग भाई, वे घर घर नहीं हैं, वे शमशान के समान हुआ करते हैं। और जिन घरों में मां का सम्मान होता है, जिन घरों में बड़ों का सम्मान होता है, वे घर स्वर्ग के समान हुआ करते हैं। ध्यान रखना, चर्चा हमने कहां से प्रारंभ की थी कि जहां सुई की आवश्यकता होती है तो तलवार की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जब कांटा लग जाता है तो तलवार कुछ नहीं करती है, वहां पर सुई से ही कांटा निकलता है। ऐसे ही समाज में यदि कोई छोटा व्यक्ति है, मझला व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, वे सभी समाज के, हमारे राष्ट्र के अंग हैं। एक भी अंग को अलग कर दिया तो पूरा का पूरा आनंद भंग हो जाया करता है। चौराहे पर हम खड़े हुए हैं,
क्या चौराहे पर खड़े हुए हैं और तीर्थंकर बनने के मार्ग पर हम चलना है। हमारे लिए 4 रास्ते भगवान ने बताए हैं, 4 मार्ग आचार्यों ने बताए हैं। अब हमें विचार ये करना है कि किस मार्ग पर हमको चलना है। जब तीर्थंकर प्रकृति का भावनाओं से बंद कर लिया है, ऐसे ही हम भी ऐसी भावना को भाएं, ऐसे परिणामों को करें, ऐसे कार्य करें जिससे कि हम भी ऐसे तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकें। आपका समय हो गया है भैया, समय मोना के पप्पा, समय हो गया है, ध्यान दो। प्रेम भैया, समय हो गया है, कब किसका बुलावा आ जाए कोई पता नहीं है। समझ जाओ और अपने आप को संभाल लो, क्योंकि समय हो गया है। आ रहा है समझ में आ रहा है? तो उन माँ की भावना को देख लो। वो माँ का बेटा जाता है युद्ध में लड़ने के लिए और अपनी माँ की याद कर रहा था, और युद्ध भूमि में वो लड़ते लड़ते उसको लगा कि मैं हार रहा हूँ। उसने वहीं पर युद्ध को विराम दिया और एक पहाड़ी के पीछे जाकर के उसने उस ताबीज को खोला, क्योंकि माँ ने मंत्र दिया था कि जब बेटा तू हारने लगे, संकट में पड़े, तो इस मंत्र का स्मरण कर लेना, पाठ कर लेना, तो संकट तेरा टल जाएगा। माताओं, पता उसमें क्या लिखा था? उस पर्ची में लिखा था कि ये सब किसके लिए, ये मंत्र लिखा था। क्या लिखा था? ये सब किसके लिए, इतनी सी बात लिखी थी। अपन चर्चा करेंगे, शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। क्या लिखा था पर्ची में अनुराग भाई? ये सब किसके लिए कि तुम जो युद्ध कर रहे हो, लोगों पर तलवार चला रहे हो, लोगों पर बाण छोड़ रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि तुम भी बचने वाले नहीं हैं। तुम भी आशीष भाई, उसमें लिखा था किसके लिए? उसने विचार किया, बात तो बहुत सही है कि मैं भी नहीं बचूंगा और मेरे अपने भी नहीं बचेंगे। कहाँ गए श्री राम, कहाँ गए नारायण कृष्ण, कहाँ गए महावीर और कहाँ गए आदिनाथ? जब महापुरुष नहीं बचे तो मैं कहाँ से बचूंगा? उसको पूरी बात समझ में आ गई कि ना मैं बचूंगा, ना मेरे अपने सगे रिश्तेदार बचेंगे। ये धन धरती तो यहीं पर पहले भी था, है और हमेशा यहाँ पर रहेगा, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। और उसके अंदर में वैराग्य की ज्योति जल गई। उसने वहीं पर तलवार रख कर के और वह भी वन की ओर निर्घंत बनने के लिए चल पड़ा। ऐसी दृष्टि हमको बनाना है, क्योंकि हमारी दृष्टि यदि पवित्र होगी तो निश्चित रूप से मान करके चलना कि हमारा अगला भव भी पवित्र होगा। आज जैसे कि हम तीर्थंकर प्रभु का कल्याणक मना रहे हैं, तो तीर्थंकर भगवान, जब तीर्थंकर भगवान जो ऐसी उन्होंने भावना प्रेषित की अपने अंदर कि उन्होंने संपूर्ण लोक के जीवों के कल्याण की भावना भाई, तो वो तीर्थंकर बन गए। कम से कम हम अपने घर से ही ये भावना प्रारंभ कर दें। पीयूष भाई, पूरे संसार पर राज्य करना है तो सबसे पहले हमको अनुशासन में बंधना पड़ेगा। जब तक हम ही अनुशासित नहीं होंगे तो हम कहाँ शासन कर पाएंगे? तो हमको तीर्थंकर बनना है, तो आज से ही हमारे घरों में
हमको सत्वे सुमैत्रिम की दृष्टि प्रारंभ करना है और विचार करना है कि हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। आज संध्या काल थोड़ा सा विचार करना, मात्र कितना, 1 मिनट के लिए चिंतन करना। माताओ, बस छोड़ रहा हूं, सभी से मैं कह रहा हूं, जो जो बात सब सुन रहे हैं पांडाल में, पांडाल के बाहर, एक छोटी सी बात का चिंतन करना है कि जो मैं जोड़ जोड़ कर रख रहा हूं वो किसके लिए। क्या मैं बचूंगा, क्या मेरे बचेंगे। और सबसे बड़ी बात कोई चिंतन करना है तो ये करना है कि जितनी मेरी भूमि है, संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, रत्न है, सोना है, चांदी है, बसंत भाई, उनमें से कौन सी वस्तु तुम लेकर के जाओगे, ये विचार करना है। क्या विचार करना है। और कल फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी वस्तु लेकर के जाएगा। क्या सोचना है 1 मिनट के लिए। क्या विचार करना माताओं कि जो तुम्हारी तिजोरी में गहने रखी हैं, सोना चांदी रखा है, और 100-200 साड़ियाँ रखी हैं, और बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, उनमें से कौन सी वस्तु आप साथ में लेकर के जाओगे। क्या। अच्छा, एक प्रश्न करूं मैं यहाँ पर आप लोगों से, ऐसा कौन सा परिवार है यहाँ पर जिसमें कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसा कोई परिवार पूछ करके आना गांव में, है ना। बाहर भी बहुत सारे घर हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग पूछ करके आना अपने अपने खानदान में कि ऐसा सिहोरा में कौन सा ऐसा परिवार है कि जिस खानदान में, जिस परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, वो वाला कुल खोज के लाना। और दूसरा चिंतन करके आना कि मैं अपने साथ कौन कौन सी वस्तु साथ में लेकर के जाऊंगा। आशीष भाई, कल जो जो साथ में लेके जाएगा ना उसकी लिस्ट बना करके लाना। और फिर हम तीर्थंकर भगवान की भक्ति में लीन होंगे, पुनः विचार करेंगे कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। पुनः चर्चा करेंगे कि हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने और हमें तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावों के साथ हमारे पीयूष भाई, अभिषेक भाई आपको पूजन पाठ करा रहे हैं, हमारे संजय भाई संगीत में डुबा रहे हैं। और यदि आप आंतरिक भावों से ये आयोजन करोगे तो निश्चित मान करके चलना कि सबसे बड़ी कोई पूंजी होगी तो ये ही दिन होंगे। पूरे जीवन भर आनंद से जीना है तो हर क्रिया में और हर प्रक्रिया में भावों से जुड़ना है। क्योंकि तीर्थंकर भी बनते हैं तो तीर्थंकर कभी भी कोई तीर्थ यात्रा को नहीं जाते हैं, कोई दान देने नहीं जाते हैं, वो भावों ही भावों से इतनी कल्याण में भावना भाते हैं कि तीर्थंकर बन जाते हैं। हम भी ऐसी भावना भाएंगे कि निश्चित रूप से हमें कभी ना कभी तीर्थंकर भगवान के साक्षात समुचरण में बैठने को मिलेगा। इन्हीं पवित्र भावों के साथ सभी का कल्याण हो, सभी शांति को, समृद्धि को प्राप्त हों और संतोष धन को प्राप्त हों और सभी जीव सम्यक मार्ग पर लगें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज